आदरणीय अशोक गहलोत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, दयाराम जी परमार साहब, रघुवीर जी मीणा साहब, हमारे मंच पर विराजे हुए समस्त वरिष्ठ कांग्रेसी नेतागण, जिलाध्यक्षगण, उपस्थित पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि, भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों से जुड़े पदाधिकारीगण, महिला शक्ति, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इससे पहले मैं भारत माता की नित जय बोलना चाहूँगा। आप सभी मेरा साथ दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज राजस्थान का स्थापना दिवस है। इसके अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। साथियों, आपको पता है कि राजस्थान का स्थापना दिवस तभी संभव हो पाया है जब देश को आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष करके, आंदोलन करके, अहिंसक आंदोलन करके और विभिन्न हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने लड़ाई लड़के देश को आज़ाद किया और देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। ये हमें सभी को ध्यान है। मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग जो कहते हैं कि 70 वर्षों में क्या क्या, 70 वर्षों में क्या किया, आपको सभी को पता है कि 70 वर्षों में हमारी पार्टी ने और हमारे दूरदृष्टि नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने देश को नई दिशा दी है। चाहे वो औद्योगिक क्रांति की बात हो, औद्योगिक रूप से विकास विकसित करने की बात हो, देश को एक बेहतरीन संविधान देने की बात हो, या खाद्यान्न में आत्मनिर्भर करने की बात हो, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, परमाणु परीक्षण की तकनीकी विकसित करने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाने, बैंकों के राष्ट्रीयकरण करवाने, बहुत सारे आधारभूत एशियाई खेलों के आयोजन, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, चंद्रमा पर यात्री भेजने जैसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी पार्टी ने की है और देश का एक आधारभूत ढांचा विकसित किया है और देश के लोकतंत्र को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की श्रेणी में भारत को लाया है। हमारे जो दूरदृष्टि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी, सूचना एवं क्रांति के प्रेरणादाता स्वर्गीय युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, देश को आर्थिक मंदी और आर्थिक रूप से संपन्न कराने वाले आदरणीय मनमोहन सिंह जी जैसे हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं और देश को खूब आगे ले गए हैं। आज ये बार बार देश को पूछते हैं 70 साल का हिसाब, तो इनसे पूछें कि गांव-गांव में स्कूलें, अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र, बिजली, पानी किसने विकसित किए, शिक्षा को किसने बढ़ाया, स्वास्थ्य को किसने बढ़ाया। हम लोग जो हमारी पार्टी है वो हमारी पार्टी काम में विश्वास करती है, बोलने में विश्वास नहीं करती है, जुमलों में विश्वास नहीं करती है, झूठे झांसों में विश्वास नहीं करती है। हमारी पार्टी भरा हुआ थैला देती है, इनकी पार्टी खाली थैला देती है। आपने देखा होगा अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अन्नपूर्णा फीड पॉकेट की योजना चलाई थी जिसमें सारे मिर्ची, मसाले, अन्न, दाल वगैरह सभी थी। भरा हुआ थैला दे रहे थे। मैं कुछ दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में मैं गया तो लोग थैला लेकर आए कि साहब ये तो है भरा हुआ थैला। मांगी लाल जी शायद आज वो दोनों थैले लाए भी होंगे और ये खाली थैला। तो ये खाली थैले की सरकार चाहते हो या भरे हुए थैले की सरकार, इसका निर्णय आपको करना है। आज भी गाँव में लोग ये कहते हैं कि साहब अशोक गहलोत साहब की सरकार ने जो महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया था, जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई थी और जो कोविड का बेहतर प्रबंधन किया था पूरे देश में और विदेश में, उसकी मिसाल है। लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई थी। तो ये कांग्रेस की सरकार की ही देन है कि जिसने इतना शानदार काम किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे आपने उदयपुर का जिला कलेक्टर बनाया। 75 वर्षों में पहला मैं आदिवासी जिला कलेक्टर था जिसको आपने उदयपुर का जिला कलेक्टर बनाया। और जो भी आपने दायित्व मुझे चित्तौड़ के जिला कलेक्टर के रूप में दिया या राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आपने मुझे विभागाध्यक्ष लगाया, चाहे वो डायरेक्टर लोकल बॉडी हो या डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड हो,
मैं ये आपको बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि 2011 में जब आपने मेरे को डायरेक्टर लोकल बॉडी के पद पर लगाया था, मैं बहुत कनिष्ठ अधिकारी था। आपने एक सीख और नसीहत मुझे दी थी कि ताराचंद, हो सकता है कि सिफारिश से 2 या 3 बार पोस्टिंग मिल जाती हो, लेकिन आपका काम ही बोलेगा, आपका काम अच्छा होगा, वही बोलेगा और वही आगे ले जाएगा, वही आपकी साख बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पद पर भी आपने मेरे को दिया, जिम्मा दिया, मैंने आपकी आशा से अधिक काम करके बताया है और आपने मुझे आदिवासी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिशन कोटड़ा पर राज्य स्तरीय प्रथम मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से मुझे दिया और गौरवान्वित किया। उदयपुर में शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे आपने आदिवासी लोक कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हमने शानदार कोटड़ा का आदिवासी महोत्सव विश्व स्तरीय कराया था और बिना माइक के, बिना प्रचार के 40-50 हज़ार लोग उस सम्मेलन में, उस कार्यक्रम में आए थे और आपको रिक्वेस्ट की थी कि आदिवासी कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के कैलेंडर में इस आदि महोत्सव को जोड़ा जाए। आपने उसकी स्वीकृति लोक कला मंडल में दी और अभी महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित होगा और मेरा सौभाग्य है कि कलेक्टर पद पर रहते हुए जब भी आपकी सभाएं होती थी, मैं कोई न कोई पर्ची आपको पकड़ा देता था और आप उसकी घोषणाएं कर देते थे, विकास की घोषणाएं कर देते। अभी बहुत सारी घोषणाएं इन्होंने रोक के बैठे हैं, चाहे वो दिल्ली गेट फ्लाईओवर की बात हो, रामपुरा एलिवेटेड रोड की बात हो या पंचायत समिति देवला बनाने की बात हो, बहुत सारी CSC BC आपने बदौलत की, क्रमोन्नत की, वो सब रोक के बैठे हैं। लोगों को पेमेंट तक नहीं हो रहे हैं, सारे ठेकेदार रो रहे हैं, नरेगा के सारे श्रमिक रो रहे हैं, तो बहुत बुरे हालात है। और लोग कहते हैं कि 3-4 महीने में जो ये सरकार परिवर्तन के बाद में भाजपा की सरकार आई है, ये सरकार कोई सरकार नाम की चीज भी है कि नहीं है, ये हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये पर्ची वाली सरकार है, इस पर्ची वाली सरकार को भगाए मत। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपने हमेशा मेरे पर स्नेह रखा और मुझे ये लोकसभा उदयपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और कलेक्टर की कुर्सी को छोड़कर मैं इस राजनीति में आपकी सेवा के लिए उतरा हूँ। इसका आशीर्वाद आपने मुझे दिया और मैं सारी जनता का आशीर्वाद इसको चाहता हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं कि लोकसभा में एक काबिल जनप्रतिनिधि अगर संसद में पहुँचता है तो क्षेत्र की आवाज़ पूरी बुलंदी से उठाता है और मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठाता है। आपने पूर्व सांसदों के काम देखे हैं, 10 वर्ष का परिणाम है 0, शून्य है, मतलब परिणाम कोई काम सांसद के बतौर कोई हुआ नहीं है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को कोई विकास से कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा जो विकास करते हैं लोग, हम अपना काम लोगों के लिए करते हैं। वो एक अलग बात है कि लोग रेस्पॉन्स उस ढंग से दे नहीं दे। कला जिस ढंग से इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार घोट रही है और राजस्थान में जो ये पर्ची की सरकार है जो कर रही है, ये आप नहीं होते तो मेरा रिटायरमेंट भी मंजूर नहीं होता। ये मेरे का 90 दिन में मेरे को रिटायर किया इन्होंने। आपने दबाव बनाया कि भाई आप चुनाव एक अधिकार है, क्यों नहीं आप दे रहे हो, मतलब। और इधर मेरे जो काउंटर पार्ट है मन्ना लाल जी रावत साहब, वो पहले तो रावत साहब को टिकट मिला तो मैं थोड़ा आश्चर्य कर रहा था कि भाई रावत तो OBC में आता है, तो ये रावत साहब कौन है, जो मैं मीणा हूँ तो OBC का कौन है रावत साहब, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर रावत OBC में आते हैं। बाद में मालूम पड़ा कि साहब ये रावत भी कोई सर्टिफिकेट बनाया है इन्होंने, क्योंकि 90% रावत यहाँ OBC में है। तो ठीक है, कर बनाया, लेकिन मैं उनका रिटायरमेंट एक दिन में स्वीकार कर दिया। मुझे 90 दिन लगाए, इसलिए लगाए कि मैं फील्ड में आपके बीच जा नहीं सकूं। लेकिन साथियों, मुझे पता है उदयपुर की जनता पे भरोसा है, उनका स्नेह और प्रेम मुझे पर रहा है। और मैंने जो आपकी वर्किंग थी यहाँ पर G20 का मामला हो, ये सर मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ये भारत सरकार जो केंद्र की भाजपा सरकार है, उदयपुर का G20 हमने बहुत कोशिश करके लिया। उनकी ये सोच थी कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ये G20 सम्मेलन को अच्छे ढंग से नहीं करेगी। मुझे कहते हुए गर्व है कि G20 का सम्मेलन हमने उदयपुर में इतने शानदार ढंग से किया, जो अपना आप में देश में एक रोल मॉडल बना। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उदयपुर के सम्मेलन की तारीफ आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में की
और 10 राज्यों के प्रतिनिधि हमारे पास में यहाँ आए कि हमने किस तरीके से ये सम्मेलन का आयोजन किया था। तो हमारी विचारधारा संकीर्ण नहीं रहती है। कांग्रेस एक व्यापक विचारधारा की पार्टी है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। आप बहुत बार कहा करते थे कि सत्ता में कोई भी आए, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जो विचारधारा ये ला रहे हैं, इससे देश में लोगों में इतनी दूरियां होगी जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वो खाई नहीं भर पाएगी। तो साथियों में लास्ट में, चूंकि हमारे काफ़ी सर का समय भी टाइट है, मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, सबको सभी धर्मों को साथ में लेकर चलती है। और आज देश का संविधान, देश का लोकतंत्र और देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप खतरे में है। तो ये चुनाव कोई आम लोकसभा चुनाव की तरह नहीं है, ये एक देश के भविष्य का चुनाव है। और ये जो अंग्रेजी मानसिकता की भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने इतिहास में अंग्रेजों को पढ़ा है और जिस हिसाब से ये शासन देश में चला रहे हैं, तो ये अंग्रेजी मानसिकता की सरकार है। ये 400 पार सीटें तो नहीं लाएगी, लेकिन 400 पार डीजल पेट्रोल को जरूर 400 पार ये कर देगी। मतलब तो इसको हमको रोकना है किसी भी सूरत में। मुझे दूसरी पार्टी के लोग भी मेरे को संपर्क कर रहे हैं कि सर हमारा एक ही कहना है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सर खुलेआम कह रहे हैं कि भी हम 400 पार आएंगे, फिर संविधान में हम मन मर्जी से जैसा भी हमको संशोधन करना है हम संशोधन कर देंगे। बहुत सारे यहाँ नेता जो उदयपुर में भाषण दे के गए हैं, अब इनको देखो कि 400 पार के लिए बाद में ये संविधान में संरक्षण, हमारे तो आदिवासी भाइयों में अभी ये भी डर है कि ये आने के बाद पता नहीं हमारा आरक्षण रहेगा भी कि नहीं रहेगा। मतलब और देश में आगे चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे। मतलब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे तानाशाही सरकार से बचें। देश का भविष्य और देश की जो कांग्रेस ने इतने वर्षों से साथ जमाई है देश और विदेश में। आज मैं पढ़ रहा था सर कि केजरीवाल जी को जो इन्होंने अंदर जेल में डाला है, अमेरिका जर्मन ने तो आलोचना की, आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आलोचना की कि जो तानाशाही भारत सरकार अपना रही है वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो कानून के अनुसार नहीं है, वो संविधान के अनुसार नहीं है। ईडी और सीबीआई का डर दिखा रही है। ईडी सीबीआई का डर दिलाकर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूल कर रही है। सारे न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि पहले तो छापा डालो और उसके बाद में चंदा वसूल करो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव है देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में घूमें। जयराम जी ने बहुत अच्छी बताई बात कि बूथ लेवल पर हमको बूथ को मजबूत करने की जरूरत है। इनका जो संगठन है जो यूँ तो धर्म की बात करता है आरएसएस, और यूँ पूरी तरीके से बीजेपी में सक्रिय है। और सर ये ऐसे कैंडिडेटों को चुनाव प्रत्याशी को टिकट दिलवाते हैं। ये हमारे भी जो प्रत्याशी काउंटर पार्ट बीजेपी के जो आदिवासी और गैर आदिवासी को लड़ाते हैं, जो आदिवासी को डीलिस्टिंग के नाम में आदिवासी को भी आपस में लड़ाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है, मुझे सर 15 दिन 10 दिन इलेक्शन के दौरान सभी शहर के सभी वासियों का, सभी धर्मों का, बुद्धिजीवियों का, समाज के सभी वर्गों का बहुत व्यापक समर्थन मिल रहा है। और जैसा कि सबसे पहले हमारे वक्ता ने बताया था, मुझे ऐसा आत्मविश्वास होने लगा है कि उदयपुर की लोकसभा सीट सबके सहयोग से कांग्रेस के खाते में जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे सर। और आपने जिस अपेक्षा से हमें टिकट दिया है, हम पूरा जोर लगा देंगे। ये मेवाड़ की स्वाभिमानी धरती है सर, और इस पर हम संघर्ष करेंगे। इन तानाशाही ताकतों के खिलाफ हम लड़ेंगे और कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। जय हिंद।